हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन देखेंगे जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं। जीएसटी आर 3B। सो बेसिकली जीएसटी आर 3B जो हमें मंथ के 20 तारीख तक करना पड़ता है। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके हम इसके होम पेज पे आ गए। तो होम पेज पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, तो हम ये 24-25 के लिए कर रहे हैं क्वार्टर। वी आर डूइंग इट फॉर फोर्थ क्वार्टर और मंथ कौन सा है हमारा फरवरी। हमें फेब के लिए कर रहे हैं और इसको सर्च करना है। फिर हम नीचे आके देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ टाइल्स दिखेंगे जिसमें पहला है GSTR 1, GSTR 1A, 2B, 3B एंड 2A। सो 1 तो हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया, इसका स्टेटस भी है फाइल्ड। तो हम जाएंगे GSTR 3B पे। यहाँ पे ये सिस्टम जनरेटेड समरी बताएगा कि आपका GSTR 1, 2B और ये सब कुछ, ये सारे जो टेबल है GSTR 3B के, वो सारे फाइल और जनरेटेड है या नहीं। क्योंकि ये डेटा लेता है GSTR 1 से आउटपुट का, और फिर उसके बेसिस पे वो टैक्स लाइबिलिटी निकालता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज है। मतलब ये आउटवर्ड सप्लाईज है, मतलब कि सेल्स वाले टैक्स है। ठीक है। और ये जो है एलिजिबल आईटीसी, मतलब ये परचेस वाला जीएसटी है। ये सेल्स वाला जीएसटी, ये परचेस वाला जीएसटी, प्लस यहाँ पे कोई इंटरेस्ट या लेट फी है वो आ जाएगा। एग्जाम्प्ट या नील इनवर्ड सप्लाईज है वो यहाँ आ जाएगा। सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) एंड इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है। तो हम जाएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट में करेंगे। ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट में कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस जो भी रहेगा वो दिखेगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नेट अमाउंट दिखेगा जो आपको पे करने का होगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। मतलब ये वाला जो पेमेंट है ये आपका आपके क्रेडिट बैलेंस से, मतलब जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है उससे पेमेंट, उससे सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका आपको कैश में पेमेंट करना है। ये कौन से अमाउंट होते हैं? बेसिकली ये रिवर्स चार्ज वाले अमाउंट होते हैं, और इंटरेस्ट अगर होता है तो इंटरेस्ट या लेट फीस और रिवर्स चार्ज वाले आपको कैश में पे करने होते हैं। हम इसका पेमेंट करेंगे, तो हम जाएंगे मेक पेमेंट पे और अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। आ, ठीक है। हम चालन के लिए यस करेंगे। ठीक है, ये हमने हमारा चालन क्रिएट कर लिया जिसमें उसने बताया CGST, IGST और SGST कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। तो हम चाहे तो इसको ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और एनईएफटी, कोई भी वे से इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे एनईएफटी में आपको बैंक सिलेक्ट करनी होगी यहाँ पे। ओवर द काउंटर मतलब कि ये भी से कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या तो ई पे सबसे इजी मोड होता है, यूपीआई से आप पे कर सकते हो, तो या ई बैंकिंग से पे कर सकते हो। तो जनरेट चालान करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो हम जाएंगे यूपीआई से। यहाँ पे बेसिकली कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो बैंक। दिस इज जस्ट अ गेटवे। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपका बैंक अगर लिस्ट नहीं है तो कैसे करोगे। मेरा भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मैंने एचडीएफसी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। दिस इज जस्ट अ गेटवे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे आई अंडरस्टूड को सिलेक्ट करके कीप दिस स्टेप, सर स्किप दिस स्टेप। ठीक है। यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है, या तो फिर आप ये डायरेक्ट इससे भी स्कैन करके कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपको ये रिसिप्ट वाला पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे रिसिप्ट देख सकते हो। ठीक है, और फिर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप एक बार मेक पेमेंट कीजिए। देखिए, ये आपका ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया है। अभी आपके पास यहाँ प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पे एडिशनल कैश अब कुछ भी नहीं है। जो भी रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, और ये हमने पे कर दिया है, तो एडिशनल कैश यहाँ पे रिक्वायरमेंट अब कुछ नहीं है। तो हम करेंगे प्रोसीड टू फाइल। ठीक है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करिए
और आप ईवीसी या डीएससी कोई भी एक वे से आप इसका ओटीपी ले सकते हैं। तो नॉर्मली ओटीपी के थ्रू हम इसका फाइल करते हैं। सो ईवीसी बेस्ट ऑप्शन होता है। सो ओटीपी डाल के हमने यहाँ पे फाइल कर दिया है। सो बस बहुत इजी होता है फाइलिंग करना। आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। So thank you so much for watching my videos and keep watching it for more updates. Stay tuned and keep subscribing my videos. Thank you.